पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये स्लिप कितनी देर में आता है? हाउ मच टाइम? हाँ ओके। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये मौका दिया अपने विचार रखने का। जो विषय मुझे दिया गया है वो है कामयाबी की राह। तो इसकी शुरुआत पहले इसी से होगी कि किस चीज को हम लोग कामयाबी या सफलता मानते हैं, क्योंकि 7.5 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में और सबका डेफिनेशन अलग अलग है सफलता का, कामयाबी का। और समय के साथ सफलता क्या है, कामयाबी क्या है, वो परिभाषा भी बदलती रहती है। जैसे अगर आप पिछले कुछ 20-30 साल में देखें, सक्सेस का, सफलता का डेफिनेशन बदल गया है। उससे पहले आप थोड़ा जाइए तो सफलता मानी जाती थी कैरेक्टर एथिक्स से। अभी पिछले कुछ सालों में सफलता, कामयाबी की डेफिनेशन हो गई है पर्सनैलिटी एथिक्स। आप कैसा दिखते हैं, कितना अच्छे से बात कर पाते हैं, कैसा आपका ड्रेसिंग सेंस है, कैसा मुस्कुराते हैं, कैसे आप बाहरी तरीके से सफलता अर्जित करते हैं। भले ही आपने कुछ धोखा दिया हो, कुछ गलत किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पर्सनैलिटी एथिक्स। लेकिन कुछ साल अगर आप पहले जाएं, सफलता की डेफिनेशन मानी जाती थी कैरेक्टर एथिक्स से। जैसे कि व्यक्ति में कितनी विनम्रता है, कितनी ह्यूमिलिटी है, कितना कंपैशन है, दया है, करुणा है, मॉडेस्टी है, सेल्फलेसनेस है। तो कैरेक्टर वर्सेस पर्सनालिटी। आप ही बताइए कि कौन सा व्यक्ति आपको ज्यादा प्रभावित करेगा, कैरेक्टर वाला या पर्सनालिटी वाला? पर्सनालिटी तो कोई भी फेक कर सकता है। जैसे एक बार एक राजा था और उसका एक कुत्ता था, एक पेट। लेकिन वो राजा इतना क्रूर था और सब डरते थे उससे। और जिस दिन उस कुत्ते की मृत्यु हुई, राजा ने घोषणा कर दी कि हर किसी को इसके अंतिम संस्कार में आना पड़ेगा। और सब लोग आए डर के। लेकिन जब राजा की मृत्यु हुई तो कोई नहीं आया। तो मैं यहां बैठा हूं, ये वस्त्र पहने हैं, इसलिए जब सफलता की बात आती है, मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि जिस तरह से आप कभी ये कोई गैजेट खरीदते हैं मार्केट से, एक फोन भी खरीदा आपने, तो उसके साथ क्या आता है? एक मैनुअल आता है और वो मैनुअल में लिखा होता है इसका क्या प्रयोग है, कैसे प्रयोग करना है, इसका क्या यूज है, और साथ ही साथ कौन से बटन प्रेस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कुछ गलत हो जाए तो कौन से नंबर डायल करने हैं, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। तो जब बात आती है हम सब की, मनुष्य जीवन की, तो उसके लिए मैनुअल्स दिए गए हैं, वो है शास्त्र। उसको लॉ बुक्स भी कहते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। तो उसमें सफलता की परिभाषा एक ही चीज से समझी जाती है उसके अनुसार, और वो है कि आपने, जैसे इसीलिए कहा जाता है लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन।
लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो आपने जीवन अपने पूरे सेमेस्टर साल भर पढ़ाई किया, कितना किया, वो कब टेस्ट होगा? जब आपका एग्जाम होगा। और अगर एग्जाम पास नहीं किया तो आपका पूरा साल विफल हो गया। तो उसी तरह से समझा जाता है शास्त्रों के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार, कि मनुष्य जीवन की सफलता केवल एक ही प्रिंसिपल से जानी जाती है, और वो है अंते नारायण स्मृति। कि इस प्रकार से जीवन जिया जाए कि आपको अंत में जब भी वो आखिरी मोमेंट आए, भगवान का, नारायण का, कृष्ण का, हरि का स्मरण हो पाए। तो अगर वो हो पाया तो समझ लीजिए आपका मनुष्य जीवन सफल हुआ है, ठीक से जिया है। क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, उसमें से ह्यूमन लाइफ का, मनुष्य जीवन का एक यूएसपी है। किस लिए दिया गया है वो यूएसपी? किस लिए है? क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में ही व्यक्ति के पास ये फैसिलिटी है, ये सुविधा है कि जितने भी हम कष्ट भोगते हैं पूरे जीवन में, खुशी के लिए, आनंद के लिए प्रयास करते हैं, सुख के लिए प्रयास करते हैं, वो जो कष्ट है उससे कैसे बचा जाए। लेकिन भगवान ने गीता में एक चीज कह दिया, दुखालयम अशाश्वतम। ये जो जगत जिसमें हम रहते हैं दुखालय है, दुख ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो पूरा जीवन हमारा संघर्ष इसी में लगा रहता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कि कोई गृहिणी है, कोई भी है। जीवन में लक्ष्य क्या है? कि सुख से रह सके, खुशी से रह सके, राइट? लेकिन बिना कारण से भी जीवन में असफलता मिलती है। हम नहीं प्रार्थना करते हैं, फिर भी ऐसी स्थितियां आती हैं जीवन में जो हम नहीं चाहते, सही प्रयास करने के बाद भी। आप देखिए पूरे विश्व में इस समय मोर देन 1 मिलियन पीपल, 10 लाख से ज्यादा, ये रिपोर्टेड नंबर है, आत्महत्या करते हैं हर साल। और इंटरेस्टिंगली ये जो नंबर है, इट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पीपल who are killed in murderous crimes, terrorist attacks and wars combined together। यानी कि जो लोग खुद को मार रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है उनसे जिनको दूसरे मार रहे हैं। एक टेररिस्ट अटैक होता है कहीं पे, सब बात करने लगते हैं। आप लोग तो न्यूज़पेपर वाले जानते ही होंगे। एक मर्डर होता है, फ्रंट पेज पे आ जाता है। एक वॉर होता है, सालों साल वही चलता है। लेकिन यहां पे कोई समझ नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि लोग खुद को क्यों मार रहे हैं और ये संख्या इतनी ज्यादा क्यों है। मानसिक रोग इतने बढ़ रहे हैं। 1970 के मुकाबले, 80 के मुकाबले आज आप ही बताइए, आज लोग ज्यादा खुश हैं, दुखी हैं? हाँ, अभी अमेरिका जैसी कंट्री में, जैसे मैंने बताया ना, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बदल गया, इसलिए हम भी बदल गए हैं, स्थिति बदल गई है। हम लोग विदेशी सभ्यता को अपनाने का प्रयास करें, लेकिन अगर उसको अपनाएंगे तो यू कांट जस्ट हैव वन साइड ऑफ द कॉइन, दूसरा भी आएगा उस कॉइन का हिस्सा, जो उसके साथ एसोसिएटेड इविल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अभी बीच में एक सर्वे हुआ अमेरिका में, 85% पीपल, लोग बोलते हैं उनको कोई ना कोई मानसिक रोग है। और ये वो देश है जहां किसी पैसे की, सुख सुविधा की, साइंटिफिक एडवांसमेंट की कोई कमी नहीं है। वहां आप जाइए, अभी एक और चीज निकली है नई, अभी नई नहीं है, कुछ साल पहले से, डॉग साइकेट्रिस्ट। तो हमारे एक डिवोटी थे, वो बॉस्टन थे, तो उन्होंने देखा एक बड़ा बिलबोर्ड, कहीं जा रहे थे, डॉग साइकेट्रिस्ट। तो पूछते हैं ये डॉग साइकेट्रिस्ट क्या है भाई नया? बोले एक्चुअली कुत्ते तो ठीक ही थे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो, उनका बैंड बजा हुआ है। तो उनके संग में रह के बेचारे कुत्ते भी वैसे ही मानसिक रोग जैसा हो गया, भौंकना ही भूल गए, ऐसे पड़े रहते हैं। तो उनके लिए फिर ये डॉग साइकेट्रिस्ट कुछ नया निकला है। और वो लोग अभी भारत की तरफ मुख कर रहे हैं। मेडिटेशन, योगा और कीर्तन सबसे पॉपुलर हो रहा है। तो आप सोचिए, इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक रोग है, खुश नहीं है, सब कुछ अचीवमेंट्स, एक्विजिशंस के बाद भी,
तो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे होंगे ना हम लोग। कामयाबी किस चीज से जानी जाती है? चलिए वो आखिरी प्रिंसिपल को साइड में रखते हैं, अंते नारायण स्मृति, कि आप जो भी कुछ करें कम से कम सुख से तो रह पाए, खुश रह पाए, हैप्पीनेस इज द गोल। लेकिन वो नहीं मिल रहा, मतलब कुछ तो गलत कर रहे हैं ना। सक्सेसफुल लाइफ तो वही है, हैप्पी लाइफ। अगर आपके पास धन है, यश है, फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप खुश नहीं है, तो क्या सक्सेस? तो उस प्रिंसिपल को गीता एड्रेस करती है। जैसे एक मछली है, मछली के लिए स्वाभाविक वातावरण कौन सा है? पानी। आप जैसे ही उसको पानी से निकालेंगे क्या होता है? तड़पने लगती है। फिर चाहे आप उसको कुछ भी कीजिए, दुनिया भर में घुमाइए, वर्ल्ड टूर पे ले जाइए, खुश नहीं होगी। जैसे ही पानी में डालेंगे शांत, फिर आप उसको कुछ दो ना दो खुशी से रहती है। तो गीता, जब भगवान श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र ज्यादा दूर नहीं है, गीता को मैनुअल कहा जाता है मनुष्य जीवन का। और पहली चीज जो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वी आर नॉट दीज मटीरियल बॉडीज, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स, वी आर सोल, वी आर द सोल। और हमने कितनी बार सुना है बचपन से, हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा का मतलब भूत नहीं, सोल, स्पिरिट, स्पिरिचुअल। जैसे कि यूरोपियन फिलोसफर ने कहा था कि वी आर नॉट मटीरियल बींग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स ऑन अ मटीरियल जर्नी। तो यहां पे दिक्कत क्या हो रही है? हमारा अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस, उसी को सफलता मान सकते हैं ना। अगर सब कुछ लेके खुशी नहीं मिली तो क्या फायदा? हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वी आर फीडिंग द रॉन्ग पर्सन। शरीर के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी और मैं आपको फोन करूं, अरे थोड़ा 2 रोटी खा लेना, बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है, तो उससे मेरी भूख शांत नहीं होगी। तो देर इज फूड फॉर द बॉडी, देर इज फूड फॉर द सोल। तो बॉडी को आप कितना भी फूड दीजिए, कितना भी फीड कीजिए, कितना एक्सरसाइज कीजिए, वो तो पेरिशेबल है, हर समय मृत्यु हो रही है, बॉडी इज डिकेइंग, डिटीरियरेटिंग। तो आत्मा का जो एलिमेंट है वो स्पिरिचुअल है। और जब जो अपना जो भोजन है उसको हम करते रहेंगे, भगवान कहते हैं गीता में, तो फिर आपके पास कुछ हो ना हो आप खुश रहेंगे। तो जहां की बात आती है कि अंते नारायण स्मृति, इस प्रकार से इसलिए जीवन जीना चाहिए कि कभी भी वो अंत समय आए तो ऐसा प्रैक्टिस हो हमको कि वो स्मरण हो सके। क्योंकि अगर गीता में भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कि व्यक्ति की जब मृत्यु होती है कहां जाता है? आजकल पूरी दुनिया सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में लगी है, अभी अच्छा लग रहा है कर लो। किसने क्या देखा है? रीइंकारनेशन इज ए प्रूवन फेनोमेना इवन इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। यही खाली एक जीवन नहीं है। 1970-80 तक एक रिक्शे वाला भी सोचता था कि मुझे कुछ गलत काम नहीं करना है, अपना भविष्य नहीं बिगाड़ना है, अगला जन्म नहीं बिगाड़ना है। तो एक तो प्रॉब्लम है कि सब सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को लेके लगे हुए हैं। तो बात आती है कि अंते नारायण स्मृति, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो भगवान का ये जो श्लोक है 8वें अध्याय में कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहां जाता है, आखिरी विचार जो उसके होते हैं वो डिसाइड करता है। द लास्ट थॉट्स ऑफ द पर्सन डिसाइड वेयर द पर्सन विल गो। कौन सी बॉडी उसको मिलेगी, कौन सा डेस्टिनेशन मिलेगा। और लास्ट थॉट्स क्या होंगे? तो जीवन भर किया वही तो आएगा ना दिमाग में। सो देयरफॉर इस प्रिंसिपल से हमको देखना पड़ेगा, इससे मानी जाती है जीवन की सफलता। अंते नारायण स्मृति, क्या हम उस तरह से जीवन जी रहे हैं कि नहीं? महाभारत में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्नमेतत् पशुभिर नरानाम, के खाना, सोना, एंजॉयमेंट, फैमिली, या कोई भय की स्थिति आए रक्षा करना, तो पशु भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं, दोनों में कॉमन है ये चारों एक्टिविटी। व्हाट सेपरेट्स अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल्स, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशु भी समान। कि जब व्यक्ति ये प्रश्न करने लगता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, भगवान कौन है,
कैसे उस संबंध को दोबारा रिवाइव किया जाए। वाई डू आई सफर इवन इफ आई डोंट वॉन्ट टू। तो ये थोड़ा सा रुक के प्रश्न करने पड़े, क्योंकि इफ यू डोंट रियलाइज वेयर, इफ यू डोंट प्लान वेयर वी वांट टू गो, विल एंड अप वेयर वी नेवर वांटेड टू गो। और फिर उसका रिजल्ट यही होगा, मोर एंड मोर एंजाइटी, मोर एंड मोर डिप्रेशन, मोर एंड मोर सुसाइड्स, मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। तो सब लोग सिम्टम को तो एड्रेस कर रहे हैं लेकिन रूट कॉज को नहीं। तो क्योंकि हम लोग डिस्कनेक्टेड है अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट, इसलिए खुश नहीं है सब कुछ होते हुए भी। नेचुरल एनवायरनमेंट इज स्पिरिचुअल। तो हर दिन जब तक प्रैक्टिस नहीं, अगर हर दिन आप पढ़ेंगे नहीं तो फाइनल एग्जाम पास नहीं होगा। तो उसी तरह हर दिन ये प्रैक्टिस नहीं होगा कि थोड़ा समय निकाल कर वो नारायण स्मृति, भगवान का स्मृति में कुछ बिताया जाए समय, चाहे उनका नाम लेके या कथा सुन के या किसी तरह से सत्संग करके। तब तक वो, देखिए बुद्धि सबको दिया है भगवान ने, लेकिन सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग से विवेक मिलता है। विवेक का अर्थ है उस बुद्धि का सही प्रयोग कैसे किया जाए। तो इस तरह से, और ऐसा नहीं है कि अरे प्रभु जी ने बोला अंत में नारायण स्मृति, चलो अंत में देख लेंगे, ये तो ऐसे ही है, जीवन भर साल भर पढ़ाई ना करो, एग्जाम के समय देख लेंगे, पास होगा क्या व्यक्ति? और भगवान के सिस्टम में चीटिंग नहीं चलता है। जैसे एक बार एक यमदूत था, एक बार एक यमदूत एक दरवाजे पे नॉक किया, तो वो आदमी ने दरवाजा खोला तो देखा यमदूत खड़ा है, बोले चलो तुम्हारा समय हो गया चलो। तो थोड़ा व्यापारी टाइप का आदमी था, दिमाग लगाया कि अरे क्या करें क्या करें, थोड़ा सा समय निकालता हूं कुछ तो हो। तो बोलता है, और उसने लिस्ट दिखाई यमदूत ने, देखो लिस्ट में 10 लोग हैं, सबसे पहले तेरा नंबर है। तो वो टेंशन में आ गया, क्या करें क्या। तो बोला अरे अरे यमदूत जी आइए आइए आइए, एक काम करते हैं थोड़ा चाय पानी पी के चलते हैं, आप बड़ी दूर से आए हैं। तो यमदूत भी खुश, क्या इतने, पहली बार ऐसा हुआ, लोग तो डर के भागते हैं और कोई चाय पानी के लिए पूछ रहा है, बैठ गया। और वो आदमी ने क्या किया, चाय में थोड़ा बेहोशी की दवाई मिला दी और यमदूत ने पिया, बेहोश हो गया। और इसको चाहिए था थोड़ा समय, इसने उसके हाथ से लिस्ट ली, लिस्ट के ऊपर से नाम निकालकर 10वें नंबर पे अपना लिख दिया, सबसे एंड में लिख दिया। और यमदूत जी उठे, बोले अरे यार मैं इतना खुश हो गया तुमसे, ऐसी आओ भगत की, ऐसी मेहमान नवाजी किसी ने नहीं की, तो मैं तुमसे बहुत खुश हूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आमतौर पर तो मैं लिस्ट के ऊपर से शुरू करता हूं, आज लिस्ट के नीचे से शुरू करूंगा। तो उस सिस्टम में चीटिंग नहीं होता है। तो एक बार एक सेठ जी थे, तो उनको, उनके जो पुत्र थे, बहुत चिंता रहती थी, लेकिन चिंता 2 कारणों से थी। एक तो सेठ जी 70-80 साल के हो गए लेकिन बिजनेस अभी भी पकड़ के बैठे, कोई डिटैचमेंट नहीं, कोई वैराग्य नहीं, और दूसरा इनको भी कुछ नहीं करने दे रहे, खुद बैठे हैं। तो ये दोनों सोच रहे थे यार हमें भी कुछ करना है, और दूसरा अगर हमारे पिताजी इतना अटैच्ड रहे तो भौतिक आसक्ति रही, तब तो उनका अगला कहां जाएंगे कुछ पता नहीं। तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और कहा कि हमारे पिताजी को ना आप तीर्थ यात्रा पे ले जाओ, और कोशिश करना कि किसी तीर्थ स्थान में ही शरीर छोड़ें, क्योंकि उधर छोड़ेंगे तो मुक्ति मिलेगा। ये सब सोचते थे पहले। आजकल कोई अगर ये माइक लेके जाए ना आप अमर उजाला की तरफ से, यहाँ दिल्ली में गुड़गांव में, आपको मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, आपको उनको लगे आप पागल हो गए हैं। ये पिछले 15-20 साल में ज्यादा पतन हो गया है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आगे का कोई सोच नहीं रहा है। तो बोला कि ऐसा कोशिश करना किसी तीर्थ में ही शरीर छोड़े। तो पंडित जी चले गए, दक्षिणा देनी थी। लेकिन ये जो व्यक्ति था वो इतना घुसा हुआ था जीवन भर, धंधा 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 धंधा, जहां देखो धंधा, जिस भी तीर्थ स्थान में भी जा रहा है, अरे इधर ये धंधा चलेगा, अरे इधर ये धंधा चलेगा, इधर ये धंधा अच्छा चलेगा। और फाइनली पंडित जी थोड़ा टेंशन में एक मैसेज भेजा बच्चों को, बोले यार तुम्हारे पिताजी मेरे बस की बात नहीं है, मैं इनको बदलने लाया था, मुझे तो डर लग रहा है थोड़े दिन और इनके साथ रह लिया तो मैं ही धंधे में आ जाऊंगा। सो उन्होंने मैसेज भेजा कि आप चिंता मत करो, ये थोड़ा सा दक्षिणा और देंगे, आप रखिए साथ। ले लिया और काउंटडाउन शुरू हो गया।
हो जाएगा उससे पहले। तो आखिरी में वो व्यक्ति उनको वाराणसी लेके गया, और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर, जहां आप कभी भी चले जाइए, बहुत सारे शव जलते हुए दिखाई देंगे आपको। तो वहां कई लोग जाते हैं ये समझने के, जिस शरीर को आप इतना ध्यान रहे हैं, अपने आप को अपने आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आत्मा का कोई ध्यान नहीं, उसका ये हश्र होने वाला है और कभी भी समाप्त हो जाएगा। तो उसने देखा इतनी चिताएं जल रही हैं, इतनी चिताएं जल रही हैं, फुट फुट के रोने लगा और बात कर रहा है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मेरे से बेकार व्यक्ति कोई नहीं है, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। फुट फुट के रो रहा। पंडित जी खुश कि फाइनली चलो थोड़ा वैराग्य आ गया, और वो बोले ही जा रहा है मैं जीवन बर्बाद हो गया, मैं किसी चीज की अच्छी चीज के लायक नहीं हूं। तो उन्होंने फाइनली पूछा, उसको पूछ लिया कि अच्छा बताइए, सब कुछ ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, आप बताइए, जरा धैर्य रखिए, क्या चीज को देख के आपको इतना वैराग्य आ रहा है, इतना रोना आ रहा है। तो उसने किसी तरह आंसू पहुंचे और ऊपर मुंह करके बोलता है, पूरी जिंदगी मैंने कपड़े का धंधा किया, मुझे पता होता लकड़ी की इतनी डिमांड है। तो मैं लकड़ी तो अगर जीवन भर नहीं किया है, सो मेरा पॉइंट देखिए इतना ही है, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, सफलता के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया इधर उधर भाग रही है, मैं ये वस्त्र पहनो, मेरा काम है सत्य बोलना, कि मटेरियल एडवांसमेंट सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और अगर वो फाउंडेशन रहेगा, अब हर स्थिति में खुश रहेंगे। I'll end with this one point. गीता में इससे समझ लीजिए 5 फैक्टर बताए गए हैं सक्सेस मिलने के लिए, सफलता के लिए किसी भी एंडेवर में। पहला है व्यक्ति, आप और हम। दूसरा है स्थान, कहां पे हो रहा है वो जो कार्य आप करने जा रहे हैं जिसमें आपको सफलता चाहिए। तीसरा है एंडेवर, एफर्ट, प्रयास। चौथा है, आपने कभी देखा होगा, आप सही व्यक्ति सही स्थान पे, लेकिन प्रयास के बावजूद तो नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, उल्टा मिल जाता है, क्योंकि चौथा फैक्टर आता है प्ले में, वो है डेस्टिनी। लेकिन हर चीज डेस्टिनी के ऊपर होगी तो फिर हमारा क्या, इसीलिए 5वां फैक्टर दिया गीता में, जो है विल ऑफ द प्रोविडेंस, विल ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान खुद बोल रहे हैं। तो अगर डेस्टिनी आपके फेवर में नहीं भी है, लेकिन वो 5वां फैक्टर अगर आपके फेवर में हो गया, आपको डेस्टिनी से भी ज्यादा मिल जाएगा। और जो डेस्टिनी के कारण कोई कैलामिटीज आने वाली होती है, असफलता मिलने वाली होती है, वो भी टल जाएगा। तो इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि सब कुछ करते हुए कुछ ऐसे प्रयास करते रहें दूसरे लोगों के लिए भी, अपने जीवन में भी, जिससे वो 5वें फैक्टर को अपनी फेवर में रख सके, और वो तभी होगा जब उनको थोड़ा समय देंगे, और तभी हर कार्य की सफलता मानी जाएगी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।